ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं आज के डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आप तुझे होती है। धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा, आपकी वचन, आपकी कलीसिया, आपकी सिद्धांत प्रभु यीशु जो हमें प्रेरित करता, हमें मजबूत बनाता और हमें अगुवाई करता। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को। कई सारे भाई बहन बीमार हैं प्रभु, आप उनको छुओ और उन्हें शक्ति सामर्थ दो और पूर्ण रूप से चंगाई दो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम जिस विषय में बात करेंगे और वो है परमेश्वर की प्रजा। हर एक विश्वासी परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर की लोग है, परमेश्वर की अपनी लोग। वैसे तो देखा जाए तो पूरी दुनिया ये परमेश्वर की लोग है। परमेश्वर ने उन्हें बनाया उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय में भी आप देखेंगे कि अपनी स्वरूप समानता में बनाया, पर इंसान पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया और फिर से परमेश्वर अपनी प्रजा को अपना बनाने के लिए उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर आप और मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। आज जो भी उसके नाम पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान कहलाता है और परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। आप परमेश्वर की संतान, तो परमेश्वर आपको कैसे आपके जीवन में बुरा कर सकता है? आज हम संसार में देख सकते हैं, हर कोई अपनों से बहुत प्यार करते हैं, दूसरों को मदद करे या ना करे पर अपनों को जरूर मदद करते हैं, यही सोच के कि उनसे मिले या ना मिले अपने तो है, इसलिए वो मदद करते हैं। कई बार अपनों से रूठ जाते हैं लोग, सालों साल बातें नहीं करते हैं। कई बार अपनों से दूर रहते हैं लोग, मदद बातचीत कुछ नहीं होता है। बट कभी भी देखेंगे, एक माँ को देखेंगे अपने बच्चे को कभी भी बुरा नहीं समझती, कहीं भी परिवार में अपने सदस्यों को कभी कोई बुरा नहीं समझता। तो उसी प्रकार जब आप विश्वास करते हो परमेश्वर, आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर की प्रजा हो। अद्भुत बात कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर आपके साथ है। तीतुस का किताब 2 अध्याय वचन 14 में कहता है, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और हमें शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी निज प्रजा बना ले जो भले कार्य करने के लिए सरगम हो। आपको मुझे इसीलिए छुड़ाया परमेश्वर, ताकि हम उसकी पवित्र प्रजा बने और भले काम कर सके। भले काम करने के लिए हमारी अधर्म को दूर किया वो उसने हमसे, हमें नया जीवन दिया और आज हम उसकी हैं। वो हमें कभी बुरा नहीं सोचता, वो हमारी बुराई को नहीं देखता, वो हमेशा हमारे जीवन में अच्छा करना चाहता। जब हम उसे जानते नहीं थे तो वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। ये एक अद्भुत बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हम उसकी नीच प्रजा है जो भले काम के लिए हमें तैयार किया। इस संसार में बहुत कम लोग मिलते हैं जो भले काम करते हैं, और आपको मिलेंगे आपके आसपास में भले काम करने वाले लोग, बट अपनी स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी नाम कमाने के लिए करते हैं। परंतु आप और मैं परमेश्वर चुना इसीलिए ताकि हम निस्वार्थ परमेश्वर के भले कार्यों को कर सकें। पहला पत्रस 1 अध्याय और वचन 2 में कहता है, पिता परमेश्वर ने पूर्व ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए। पूर्व ज्ञान में चुने गए हो, पवित्र करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के लहू से, उसकी लहू की छिड़काव, और हम चुने गए और हमें
अनुग्रह शांति में बुलाया है और हमें दिया है अनुग्रह और शांति। हम उसकी चुने हुए पात्र है। यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया। पवित्र आत्मा आज आपको पवित्र करता है। परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में आप चुने गए। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 और 10 वचन में कहता, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। कभी कभी आप देखेंगे आपके जीवन चारों तरफ से अंधकारमय है और आपको कभी उसी समय कोई मदद करता है तो आप क्या कहते हैं? उसको आप भगवान मानते हैं। समझ रहे हैं? कितना आदर देते हैं उसे। तो परमेश्वर भी आपको मुझे अंधकार से छुड़ाया, बचाया है, हमें बहुत बड़ा पद दिया है। वंश, हम परमेश्वर के वंश है। राजकीय याजकों का समाज, रॉयलिटी दिया। एक पवित्र प्रजा, परमेश्वर की निज संपत्ति। जब इतने कुछ हुए हम, तो हमें आज कैसे रहना चाहिए? हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना चाहिए। एक समय तुम तो प्रजा ना थी, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो। इस समय उस समय तुम पर दया ना हुई, पर आप दया हुई। एक समय था हम परमेश्वर की प्रजा नहीं थी, हम परमेश्वर की रॉयलिटी नहीं थे, हम याजकों की समाज नहीं थे, हम परमेश्वर की वंश नहीं थे, परंतु आप हैं। पहले हम पर दया नहीं था, अनुग्रह नहीं था, शांति नहीं थी, मेल मिलाप नहीं था। अब हमारे पास है। आखिरी एक वचन कहता, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 3 में, फिर मैंने सिंहासन में से किसको ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। आप और मेरे बीच में, परमेश्वर अपनी प्रजा के बीच में होगा। मनुष्य के बीच में वह उनके साथ ठहरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। एक दिन समय आएगा आपके साथ स्वयं परमेश्वर रहेगा और आप उसके लोग होंगे। ये प्रमाण अभी बाकी है। समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के निज प्रजा हो, निज प्रजा, वंश, परमेश्वर के वंश। अद्भुत है नहीं? आमीन। मत भूलिए, आपको परमेश्वर के भले कामों को प्रकट करना है, उसके गुणों को प्रकट करना है और उसकी अच्छे प्रजा बनकर इस धरती पर जीवन बिताना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरा आदर, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। आप सहायता करो, आप मदद करो पिता, इस दिन को, इस समय को तेरी अद्भुत योजना के अनुसार तू अगुवाई कर पिता। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद इस अद्भुत अपनी प्रजा समझने के लिए, अपने लोग समझने के लिए। परमेश्वर तू पवित्र है, तू धर्मी है, फिर भी तू हम पापियों को अपना समझता है। धन्यवाद देते। इस संसार में कई बार अपने हमें तोड़ देते हैं, हमें रुठा देते हैं, हमें निराश कर देते हैं, परंतु आप हमें कभी निराश नहीं करते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस दिन को, इस समय को, यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन। शुभ रहे दिन आपका ब्रदर एंड सिस्टर, और लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो। धन्यवाद।